100 साल पूरे हुए। उसके बाद में ये जो शिक्षण शिविर यहाँ लगाया गया, जहाँ पे बच्चों को अनेक पूरे उत्तराखंड के अलग अलग जगह से सारे बच्चे आए, जिनको ट्रेनिंग दी गई, वो सब समरसता की भी दी गई, उनको स्मृति की भी दी गई, उनको ज्ञान भी दिया गया, उनको हर प्रकार से, चाहे शारीरिक हो, चाहे डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो, सब प्रकार की शिक्षा उनको दी गई। और आज उसका समापन समारोह यहाँ पे हुआ। सर, इन 14 दिनों के लिए एक ही बात है कि वो सबसे पहले डिसाइड करें कि वो क्या होना चाहते हैं। राष्ट्रभक्त हो, राष्ट्रभक्ति की भावना मन में होगी तो सभी चीजें ठीक चलेंगी। समाज के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन अपने आप कर पाएंगे, और जब समाज के प्रति, क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी लेंगे तो राष्ट्रभक्ति का भाव भी अपने आप। 15 दिन का एक प्रोग्राम चला है, उसके बाद इसमें बच्चों को क्या सिखाया गया, किस प्रकार के संघ के 15 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास की अनेक बातें, तो जैसा हमने प्रदर्शन में भी देखा कि आत्मरक्षा के लिए नियुद्ध, दंड युद्ध, एसटी और समता जो संचालन, अनुशासन बना रहे, इसके लिए प्रशिक्षण दिए गए। ऐसे ही इनके चर्चा के और बौद्धिक सत्र, भारत का गौरवशाली अतीत और वर्तमान में जो बातें हो रही हैं उस पर चर्चा, और किसी न किसी अधिकारियों का मार्गदर्शन। एक अखिल भारतीय अधिकारी भी श्री मंगेश जी भिड़े भी यहाँ आए हुए थे। तो इस पूरे समय में संघ के प्रशिक्षण वर्ग चलते हैं, उसी के निमित्त किशोर वय के विद्यार्थियों का प्रशिक्षण था। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पहल है, और आज स्पेशली देश के युवाओं के लिए तैयार होने की जरूरत है। आप चारों तरफ जैसा माहौल देख रहे हैं, तो और भारत देश में हमने ये संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम निर्माण करेंगे। तो ये जो पहल है, ये इसके लिए युवाओं को तैयार करना बहुत जरूरी है। हमारी पीढ़ी ने और हमसे पहले वाली जो पीढ़ी है, 1947 के बाद में अगर आप देखें तो देश किन हालत में था और आज देश की इस हालत में है। अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन देखें तो तकरीबन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। पाइप वाटर सप्लाई तकरीबन 50% है। आपका बैंक अकाउंट 80% तक पहुंच गया है। उसके अलावा जो है, आज डेटा यूज करने में भारत सबसे ज्यादा अग्रणी है। यूएस और चाइना से भी ज्यादा डेटा यूसेज आज हमारे पास में जी। हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली सैन्य क्षमता वाली है। अगर आप जीडीपी के स्तर से देखें इकोनॉमी को, तो आज हम तीसरे नंबर पे हैं पीपीपी के मद्देनजर। तो इतना कुछ हुआ है, और आज इसके बाद 47 तक जो विकसित राष्ट्र बनाना है वो युवाओं के कंधे पे है। तो इसलिए आज जरूरी है कि इस तरह का कदम, मैं सराहना करना चाहता हूं कि इस तरह के कदम उठाए जाएं और इनको और ज्यादा व्यापक बनाया जाए।